सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर मोस्ट अनकंसिस्टेंट यूट्यूबर ओमकार राणे। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इफ़ के एपिसोड 8 के बारे में, जिसका टाइटल है व्हाट इफ़ अल्ट्रॉन वन। मतलब जब हमने मूवीज़ में देखा था द एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन, तब हमने देखा था कि अल्ट्रॉन जो होता है वो विजन को हाफ डाउनलोड अपने एआई के अंदर कर लेता है। उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है जारवेस की और उसकी खुद की, लेकिन वो जो विजन है उसको यानी कि माइंड स्टोन को हार्नेस नहीं करता। और जो वो विजन की जो बॉडी होती है वो एवेंजर्स ले जाते हैं और हमें हीरो मिलता है। लेकिन ये यहाँ पे वो पूरी का पूरा अल्ट्रॉन अपने अंदर अपलोड कर देता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो इस एपिसोड का बेसिक प्रीमाइस है। और भाई, उन्होंने क्या ही कनेक्ट किया है एपिसोड, मतलब एपिसोड 7 तक उन्होंने सारे सोलो स्टोरीज डेवलप किए। 7 एपिसोड तक थॉर की हो गई, सिर्फ एक एपिसोड नहीं किया गमोरा का, जो कि आने वाला था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से शायद उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए, इसलिए वो नहीं आ पाया। लेकिन जो उन्होंने 7 पूरा स्टोरी डेवलप किया सोलो मूवीज़ की तरह। पहले एपिसोड 1 हमने देखा था एजेंट कार्टर के बारे में, एपिसोड 2 हमने देखा था स्टार लॉर्ड मतलब टिचाला लॉर्ड के बारे में, एपिसोड 3 हमने देखा था जहाँ पे सारे एवेंजर्स मर जाते हैं और एक बैटल शुरू हो रही होती है लोकी के साथ में, लेकिन वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग होते हैं। और एपिसोड 4 में हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज अगर अपने हार्ट की जगह हैंड की जगह हार्ट खो देते, यानी कि क्रिस्टियन पामर को खो देते तो क्या होता, वो देखा था हमने। और एपिसोड 5 में हमने देखा था व्हाट इफ देयर वर ज़ॉम्बीज। और एपिसोड 6 में हमने देखा था कि व्हाट इफ क्या था यार एपिसोड 6, हाँ, व्हाट इफ किल मॉन्गर अगर बचा लेता है टोनी स्टार्क को तो स्टोरी कैसे टर्न आउट होती, वो देखा था। और एपिसोड 7 में हमने थॉर को देखा था। तो हमने सारे सारे के सारे जो एपिसोड है 7, तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं पोस्ट क्रेडिट के यानी कि जब अल्ट्रॉन वहाँ से आता है तब। और ये बहुत ही अच्छा गेम खेला है मार्वल ने, जिसने पहले भी ऐसा ही किया है मार्वल ने कि सोलो मूवीज डेवलप की, फिर एवेंजर्स आया, फिर और सोलो मूवीज आई, फिर एवेंजर्स आते गए। तो ऐसा ही उन्होंने इस सीरीज के साथ करने की कोशिश की है। जो फॉर्मूला है उन्हें पता चल गया है सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। और अगर कंस्ट्रक्शन की वॉइस आ रही है तो सॉरी, मैं बहुत मतलब ये बहुत डिले हो चुका है वीडियो, तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, तो वो थोड़ा आप सहन कर लेना जो कंस्ट्रक्शन की वॉइस आ रही है तो। और इस एपिसोड के बारे में क्या ही रिव्यू दूँ यार, बहुत ही अच्छा है। और भाई, क्या ही कमाल का हमें फाइट सीन देखने को मिला है। ज़्यादा रिवील नहीं करता, वॉचर का हमने पावर देखने को मिला। और आप इस एपिसोड में आप हॉकाय और ब्लैक विडो को ज़्यादा देखेंगे। आर्नन जोला को उन्होंने इस एपिसोड में वापस लाया है। और अल्ट्रॉन तो है ही, तो बहुत ही मैसिव स्केल पर इन्फिनिटी स्टोन्स का जो उपयोग है, सदुपयोग है, जो वो अल्ट्रॉन ने किया है, थैनोस के जैसा नहीं किया है। तो वो आप कैसे किया है वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इस एपिसोड को। तो अगर इसके बाद मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देता हूँ, और इसके बाद जिसने भी एपिसोड देखा है या फिर नहीं देखा, वो मेरी स्टोरी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो आप सुन सकते हो अगर आपको चाहिए तो। या फिर आप आपने अगर इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो और एपिसोड ख़त्म करने के बाद इस वीडियो को फिर से शुरू कर देना। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो शुरू होता है हॉकाई से और ब्लैक विडो से, जो कि है रशिया में, साइबेरिया में नहीं, रशिया में शायद, हाँ रशिया, मॉस्को में है वो। और वो एक मॉब से लड़ रहे हैं, जो कि अल्ट्रॉन के जो बॉट्स हैं उनसे लड़ रहे थे। तो वो मॉब उसका पीछा कर रही होती है, अल्ट्रॉन की आर्मी के बॉट्स। तो वो कैमोफ्लाज वाली कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, लेकिन उसके अल्ट्रॉन के बॉट्स उसे देख लेते हैं और हमें वहाँ पे फाइट सीन दिखता है। और ये भी पता चलता है कि हॉकाई का एक हाथ नहीं है अब। और वो सब आखिरी उम्मीद पे टिके हुए होते हैं कि वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढूंढे जो कि अल्ट्रॉन को टैकल करे। तो उसके लिए वो रशिया में होते हैं। और हमें यहाँ पे वॉचर बैक स्टोरी बताता है कि आयरन मैन ने किस तरह से अल्ट्रॉन बनाया और अल्ट्रॉन ने किस तरह से विजन को इसमें अपलोड कर दिया, और वहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और पूरी दुनिया को उसने तबाह कर दिया न्यूक्लियर मिसाइल की मदद से। और हमें यहाँ पे वॉचर यही बता रहा होता है, नरेशन कर रहा होता है। और ये दोनों जो ब्लैक विडो और अपना हॉका है वो दोनों प्लेन पे होते हैं उस समय, तो इसलिए वो मरते नहीं हैं, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अल्ट्रॉन है, ये जो विजयन से कंबाइन हुआ होता है, वो पूरा
डिस्ट्रॉय कर चुका होता है अर्थ को, और वो अब सोच रहा होता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, और तभी वहाँ पे थेनोस आ जाता है और उसको भी वो दो स्लाइस में डिवाइड कर देता है और उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ले लेता है। और ब्लैक विडो और हॉकाई दोनों साइबेरिया गए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें फाइल्स मिलती है आनंद जोला की। तो जो ब्लैक विडो है वो हमें देखा था कैप्टन सिविल वॉर में कि वो आनंद जोला से मिल चुके होते हैं कैंप ली हाई में। तो उसे आइडिया आता है कि शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो हमें मिले, और वो हार्ड कॉपी ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पे। और हॉकाई तो ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ चुका होता है, लेकिन फिर भी उन्हें मिल जाती है आखिरी मोमेंट पे, और वॉचर भी पीछे से उनको ओथ तोड़ने की फिराक में होता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं है इस एपिसोड में। और हमें दिखता है कि वो सारे के सारे यूनिवर्सेस यानी कि एसगार्ड पे तबाह करता है। इन्फिनिटी स्टोन की वजह से एसगार्ड तबाह करता है, जेंडार, यहाँ पे कैप्टन मार्वल का भी फाइट है, लेकिन वो भी नहीं जीतती उससे, क्योंकि वो भाई उसके पास तो इन्फिनिटी स्टोन्स है और विजन और अल्ट्रॉन की कंबाइंड पावर है उसके पास। तो उसे कोई भी, वो ही वॉज अनस्टॉपेबल। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ पे वॉचर की मतलब बात हमें सुनाई देती है कि रियलाइजेशन ब्रोक द मशीन। पर वो जो ये बोल रहा होता है तो वो इतनी कॉन्शियसनेस गेन कर देता है कि वॉचर की आवाज़ भी उसे सुनाई देती है, और वो उसका उसे देख भी लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास अब सारी इन्फिनिटी स्टोन्स की भी पावर थी। और वो ब्रेक करके वॉचर के पास चले जाता है, और वॉचर से, यहाँ वॉचर और उसकी बहुत ही एपिक बैटल है। मैं थोड़े से यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर सकता हूँ, वीडियो नहीं तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो वो बहुत ही एपिक है यार, क्योंकि एक पंच में, विजन के एक पंच में वो पूरा का पूरा उसे मल्टीवर्स में धकेल दे रहा होता है अलग अलग। और एक मल्टीवर्स में यहाँ पे स्टीव रॉजर्स प्रेसिडेंट बन रहा होता है कैप्टन अमेरिका। तो वो बहुत ही औसम था यार। और यहाँ पे बहुत से दिखाई देते हैं, वकांडा विकांडा बहुत से मल्टी यूनिवर्सेस हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अच्छा पार्ट ये है कि हमें उसकी वॉचर की भी एबिलिटी के बारे में पता चला, और उसका भी आर्मर हमें देखने को मिला। और ये दोनों जो होते हैं वो करते क्या है कि ब्लैक विडो और हॉकाई, तो उन्हें मिल जाता है आनंद, वो अपने एरो में अपलोड डाउनलोड कर लेता है आनंद के इंटेलिजेंस, उसे धमकी दे के वो मना लेते हैं। और फिर वो एक बॉट में उसे डाल देते हैं, लेकिन वो बोलता है कि वो ही इज़ आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो वो उसे मार नहीं पाते। और यहाँ पे हॉकाई को अपना बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक विडो वो सभी बॉट को बुला देती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं तो उसे अपलोड करके फिर अल्ट्रॉन को डिसमेंटल करना था। तो वो तो होता नहीं है, तो हॉकाई यहाँ पे कुर्बानी दे देता है, सेक्रीफाइस दे देता है, जैसे कि हमने एंड गेम में देखा था कि ब्लैक विडो देती है। तो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, और वो भी बहुत ही एपिक था यार। और ये एपिसोड इस पॉइंट पे ख़त्म होता है कि जो विजन है वो अब सारे मल्टीवर्सेस देख सकता है और एक एक करके सारे डिस्ट्रॉय करने का प्लान करता है। लेकिन वॉचर जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है, क्योंकि उसके पास इज़ रैन आउट ऑफ, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जो कि जिसने सारे जो एंशियंट बींग्स हैं उनके उनसे पावर ली होती है, उस बैग डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है और उससे मदद मांगता है कि तुम मेरे लिए ये कर दो, और अपनी ओथ ब्रेक कर देता है। वो हमें सेकेंड एपिसोड में पता चलेगा। तो यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। और नाइन्थ एपिसोड इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा है। अगली वीडियो शायद मैं कल ही उसे लाऊँ, और बैटमैन का ट्रेलर पर भी वीडियो बनानी है, और बहुत से डेयर डेविल भी देखा है तो उस पर भी वीडियो आएगी। मैं कंसिस्टेंट होने का ट्राई करूँगा। तब तक देखते हैं, मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।